तो आज डिस्ट्रिक्ट पुलिस जम्मू की बात करें तो थाना दिवस जो है वो बस स्टैंड में रखा गया और जहां पर कई सारे जो है विचारों का आदान प्रदान हुआ। मेन मुद्दा इसकी बात की जाए नशा मुक्त को लेकर अभियान जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने शुरू किया था 11 अप्रैल को। जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें तो वो लगातार बेहतर दिशा में काम कर रही है। ड्रग पैडलर्स जो है वो थर थर कांप रहे हैं क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज रुक हो रही है, वो हवाला की जो है हवा खा रहे हैं। इसके साथ साथ नौजवान पीढ़ी को किस तरह से इस जहर से, काले जहर से बचाया जाए, जगह जगह पर जो है अवेयरनेस प्रोग्राम भी हो रहे हैं। हमारे साथ एसपी शेखर जी मौजूद है जो आज इस कार्यक्रम के जो है कार्यक्रम में पहुंचे थे और अपने यहाँ के जो डिफरेंट एसोसिएशन के प्रधान यहाँ पर आए थे, जो पब्लिक आपने यहाँ पर देखी, उनके साथ भी अपने विचार विमर्श किए। शेखर जी, जब इतना प्यारा परिवार हो जो चीजों को समझता हो और शाना बशाना पुलिस के साथ खड़ा होकर ये प्रण ले ले कि ना सिर्फ पुलिस, हम आम पब्लिक भी जो है इस नशे को उठाकर बाहर फेंकेगा, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं पुलिस का भी जो है मनोबल और डबल हो जाता है? हाँ जी, जैसे आप देख ही रहे होंगे कि आज की जो हमने थाना दिवस रखा था उसमें बस स्टैंड के ट्रांसपोर्टर्स, शॉपकीपर्स, आगे पीछे के बिजनेसमैन, शॉपकीपर्स, तो एक ये बड़ा कार्यक्रम था। और आपने देखा होगा जो भी यहाँ पे स्पीच दे रहा था, मैं वही अपनी स्पीच में भी यही कह रहा था कि हर किसी की बात सुनो तो कुछ ना कुछ पुलिस को भी सीखने को भी मिलता है। तो ये कार्यक्रम हमारा उसी कड़ी में एक पहल होती है कि एक होता है ना, हमारा एक वन साइडेड व्यू है। अगर पब्लिक को भी हम साथ रखेंगे तो हमें पता चलता है कि क्या हो रहा है, किस चीज़ की करने की ज़रूरत है। तो मैं कहता हूँ एक अच्छा इनिशिएटिव है पुलिस की तरफ से थाना दिवस। और जैसा आपने कहा कि ड्रग्स के ऊपर, तो ड्रग्स का जैसे हो ही रहा है, माननीय एलजी साहब का ये जो नशा मुक्त अभियान चल रहा है 100 दिन का, उसमें मतलब आप देख रहे होंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, हेल्थ डिपार्टमेंट, हर कोई डिपार्टमेंट अपनी तरफ से अपने जो भी थोड़ा थोड़ा मतलब अपनी तरफ से मतलब योगदान दे सकता है, कोशिश कर रहा है। पुलिस ने इस कड़ी में ढेर सारी FIRs लगाई, ड्रग पैडलर्स को पकड़ा। इवन दो साइड है इस टॉपिक की, एक हो गया प्यूनिटिव साइड, एक हो गई रिफॉर्मेटिव। प्यूनिटिव में हो गया हमने क्या एक्शन किया, जैसे ड्रग पैडलर्स पकड़े, उनकी प्रॉपर्टीज को डिमोलिश की, अटैच की, वो हो गया। दूसरा हो गया जैसे रिफॉर्मेटिव, जिसमें हमारी पुलिस कोशिश करती है कि रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में भी अगर कोई पेरेंट्स को, हम अपने अवेयरनेस प्रोग्राम्स में जहाँ पे भी जाते हैं तो उनको अवेयर करते हैं कि अगर आपके कंट्रोल में बच्चा नहीं है आप हमारी मदद ले सकते हो। और बड़े लोगों ने हमें हमारे पास आए और हमारी मदद से रिहैबिलिटेशन सेंटर में भी लोगों को भेजा जा रहा है जो ड्रग लेते थे। तो ये एक कंटिन्यूअस सिलसिला है। तो टाइम में, आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की यही कोशिश रहेगी कि जम्मू कश्मीर नशा मुक्त हो। और जो एलजी साहब ने अपने मतलब ये एक सोच रखी है उसको हम कामयाब बना पाए नशा मुक्त जम्मू और कश्मीर करने की। शेखर साहब, आप काफी सीनियर अफसरान हैं, हमें ऐसा लगता है कि आम नागरिकों की क्या पुलिस ने अपनी पुलिसिंग का तरीका और नजरिया बदला है? क्योंकि कुछ वर्षों पहले लोग घबराते थे कि हम पुलिस से पूछ भी लेते थे यहाँ पर कुछ हुआ या कोई मिला तो घबराते थे कहीं हम ना इन्वॉल्व हो जाएं, हमें नहीं गवाहियां देने जानी पड़े। लेकिन आज विश्वास के साथ आम पब्लिक भी आगे आती है और पुलिस की मदद करने को तैयार हो जाती है। तो क्या ये नई सोच है या पुलिसिंग का नया तरीका है जो एक कम्युनिकेशन और ब्रिज जो बना हुआ पब्लिक और पुलिस के बीच में वो और मजबूत हो रहा है? नहीं, एक चीज है ना, सोसाइटी की एवोल्यूशन होती है टाइम टू टाइम, और हर चीज में एवोल्यूशन होती है। सिस्टम जो आप देखते होंगे 1980s में है, आज की डेट में चेंज हुए हैं। पहले होता था कि किसी का एक्सीडेंट हो जाए लोग मदद नहीं करते थे कि पुलिस केस हो जाएगा, शायद मेरे पे हो जाएगा। आज गवर्नमेंट ने इंसेंटिव्स रखे हैं, जो बंदा एक्सीडेंट कहीं देखे और उसको बचाए तो उसको एक हीरो माना जाता है, कर्मयोगी होता है वो। तो इसी तरह से पुलिस पब्लिक रिलेशंस भी उसी तरह से इवॉल्व हुए हैं। कुछ पुलिस की फंक्शनिंग में फर्क आया, कुछ लोगों की सोच में फर्क आया। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप, एक मैं कहता हूँ कि स्लो प्रोसेस है, जिसमें अब हम उस स्टेज पे हैं कि पुलिस और पब्लिक एक पेज पर है और सिनर्जी में काम कर रहे हैं। तो इसमें मैं बधाई लोगों को ही दूंगा कि लोग बढ़ चढ़ के आगे आ रहे हैं। तो नेचुरली हम अगर काम कर रहे हैं, जैसे मैं अपनी स्पीच में भी कह रहा था, पुलिस के पास कोई मैजिक वॉन्ड नहीं होता, जो कुछ भी होता है पब्लिक के थ्रू ही होता है। और पब्लिक ही कहीं ना कहीं, चाहे जितनी बड़ी चोरी भी हुई हो,
कहीं कोई डाका बजा, कोई मर्डर हुआ है या कुछ भी ऐसा क्राइम हुआ हो, तो पब्लिक ही कुछ ना कुछ पुलिस को बताती है तो पता चलता है, तो तभी सॉल्व होता है क्राइम। तो मैं कहता हूँ कि पब्लिक को अपना रोल ऐसे ही अदा करते रहना चाहिए और ड्रग्स की फील्ड में भी हमारी मदद करें। और मैं आपके माध्यम से ये कहता रहूं कि कहीं कहता चलूं कि कभी भी पुलिस के क्विक रिस्पांस की जरूरत है तो एक टोल फ्री नंबर पुलिस का है 112, उसको जरूर डायल करें। जैसे कभी किसी का एक्सीडेंट हो गया और आप अकेले उसकी मदद नहीं कर सकते, 112 पे आप डायल करेंगे, जल्दी से जल्दी हेल्प पहुंचेगी। उसी तरह से कोई क्राइम होता देख रहे हैं जिसमें आप खुद नहीं जा सकते, बट आप एक जागरूक सिटीजन बन के पुलिस को कवर कर सकते हैं, तो जल्दी उसमें एक तो क्विक एक्शन होता है और उसमें प्रॉपर मतलब लॉग होता है कि आपकी खबर आई और उस पर क्या काम किया और वो चेक होता है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। तो ये 112 नंबर टोल फ्री है, अगर आपको लगता है कहीं पर दुर्घटना हुई है या आप लोग कोई ऐसा क्राइम देख रहे हो और आपको लगता है कि हमें इसकी जानकारी पुलिस से साझा करनी चाहिए, तो 112 पर जो है वो आप साझा कीजिए और आपकी पहचान को गोपनीय रखा जाएगा। हालांकि नशा मुक्त अभियान को लेकर एलजी प्रशासन की बात करें, जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, और मैं कहूंगा कि आम पब्लिक के भी सहयोग की जरूरत है, ताकि मिलकर हम ये काला जहर जो है जिसे हम कहते हैं इसको बाहर कर सके, धकेल सके और अपना जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त बना सके। आप लोग देखते रहिए रिफॉर्मर जम्मू। राहुल खत्री, नमस्कार।